ओके। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम अरुण कुमार और मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक कुछ मजेदार टॉपिक को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। ये कोई रेगुलर कोडिंग नहीं है जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ। ये कुछ टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, बट इट्स नॉट कोडिंग। ओके, इट्स जस्ट जनरल नॉलेज काइंड ऑफ थिंग। ओके, जस्ट एक जनरल नॉलेज काइंड ऑफ थिंग है और उस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट आईटी हब्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, हम लोग काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, राइट? आईटी कंपनीज में काम करते हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जिनका पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ऑफिस होता है। ओके, तो वर्ल्ड के ऐसे कौन कौन से लोकेशंस हैं जहां पे मेजर मेजर आईटी हब्स हैं? आई थिंक कि आपको ये जानने में काफी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। आप जब किसी चीज में काम करते हो तो अगर आप उसको 360 डिग्री फॉर्म में जब आप देखते हो तो आपको उस चीज में और भी इंटरेस्ट आने लगता है, राइट? तो अगर आप काम करते हो या नहीं काम करते हो, आप इस फील्ड पे एस्पायर कर रहे हो, तो आई थिंक आपको ये जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ जो है मेजर आईटी हब्स है पूरे वर्ल्ड में। ओके, एंड ऑफ कोर्स हम सिलिकॉन वैली की बात करेंगे जो कि पूरे आईटी हब का हार्ट है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जैसे कि आप दिख रहा होगा कि टोटल जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और एशिया जो कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस कॉन्टिनेंट में। फिर आता है अफ्रीका, ये सेकंड लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट है और रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए, कनाडा, मेक्सिको जैसी कंट्रीज आती हैं। ओके, जिसमें कि यूएसए, कनाडा, ये सब काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। फिर आता है साउथ अफ्रीका जिसके अंदर ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया टाइप्स की कंट्री आती है। मैं मैप में आपको दिखाऊंगा ये सब कंट्री कहाँ पे है, आप बने रहिएगा वीडियो में। फिर यूरोप आता है जो कि टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस है, टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस अमेरिकाज भी हैं। यूरोप भी एक वैसा कॉन्टिनेंट है जो कि काफी ज्यादा एडवांस है। ओके, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। फिर आता है अंटार्कटिका, ये अनइनहेबिटेड प्लेस है, यहाँ पे नॉर्मल पीपल मतलब नहीं रहते हैं। नॉर्मली रिसर्च सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग अपने साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं रिसर्च पर्पस के लिए। ओके, तो ये अंटार्कटिका पिक्चर से गया, 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट चला गया। हम इस 6 कॉन्टिनेंट्स में देखेंगे कि मेजर मेजर आईटी हब्स जो है कहाँ पे। अगेन ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। ओके, ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा और भी किसी कोई सिटीज में आईटी हब्स प्रेजेंट हो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस वर्ल्ड मैप को हम देखते हैं और इस वर्ल्ड मैप में हम उस मेजर मेजर 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, ओके, उसको मैं हाईलाइट करता हूं। अगर हम जनरली जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं उनको ये जनरल नॉलेज काइंड ऑफ थिंग या फिर मैप रिलेटेड थिंग उतना आइडिया नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैं मैप आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको कॉन्टिनेंट का आइडिया लग जाए कि कौन सा एरिया किस कॉन्टिनेंट में फॉल करता है। चलो स्टार्ट करते हैं अमेरिका से। ओके, नॉर्थ अमेरिका से। तो अगर हम देखें तो ये पूरा रीजन, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ का रीजन ये जो है, ओके, ये पार्ट पूरा साउथ अमेरिका का पार्ट है। ओके, इस साउथ अमेरिका में जैसे कि मैंने बताया आपको अर्जेंटीना, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील, इस टाइप की कंट्रीज है। तो ये जो पूरा पार्ट है पूरा साउथ अमेरिका में, ये जो पूरा पार्ट है पूरा नॉर्थ अमेरिका में, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा अफ्रीका के अंदर फॉल करता है। ये जो पूरा पार्ट है ये आपको जो मैप में दिख रहा है ये पूरा का पूरा यूरोपियन पार्ट है। और ये रसिया, ये जो सबसे बड़ा ये जो ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, इसका भी बहुत सारा पार्ट जो है यूरोप के अंदर फॉल करता है। ऑलमोस्ट 33% रसिया का पार्ट जो है वो यूरोप के अंदर फॉल करता है। रेस्ट 67% पार्ट
एशिया के अंदर फॉल करता है। ओके, तो ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये वाला पूरा पार्ट, ओके, ये जो आपको दिख रहा है चाइना इंडिया चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारा रीजन, ये सारा का सारा रीजन जो है लगभग एशिया के अंदर फॉल करता है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ओके, तो आपको आइडिया लग रहा होगा इस मैप से जो मैंने सर्कल किया है कि हाँ सच में ये लार्जेस्ट है। और ये एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है। ओके, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। अंटार्कटिका यहाँ कहीं नीचे में लाई करता है, जो कि पूरा आइस से भरा हुआ एरिया, वो अनइनहेबिटेड है, वहां नॉर्मल लोग नहीं रहते, रिसर्च स्टेशन है। ओके, तो अब हम हर रीजन के स्पेसिफिक, ओके, जो भी आईटी सेंटर्स के हब हैं हम उनको देखेंगे। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं, और जो सबसे पहला रीजन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो रीजन है नॉर्थ अमेरिका। ओके, और ये नॉर्थ अमेरिका ये वर्ल्ड के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक कंपनीज का सेंटर है, हर्ट है ये। ओके, वर्ल्ड मोस्ट बड़े बड़े कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, ये सब जो है इस नॉर्थ अमेरिका में, इन सब का हेडक्वार्टर है। एप्पल, इन सब का हेडक्वार्टर इस नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में, ओके, मैंने आपको बताया था कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, इन टाइप की इन ये सारी कंट्रीज आती हैं। तो इन सारी कंट्रीज में वो कौन से लोकेशन है स्पेसिफिकली जहां पे वो मेजर कंपनीज हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहला सिलिकॉन वैली को भी छोड़ते हैं, सिएटल में दिखाता हूँ। सिएटल एक सिटी यूएसए में जहां पे अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। ओके, जब मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इस रीजन की, ये वाला रीजन पूरा यूएसए है। ओके, और इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। और जब मैं सिएटल की बात कर रहा हूँ तो ये यूएसए में, और यहाँ पे अमेजन माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। जब फिर ऑस्टिन एक ऐसा सिटी है जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत ही मेजर आईटी हब है, और ये भी यूएसए के अंदर फॉल करता है। फिर हमारे पास है न्यूयॉर्क, ये भी यूएसए में फॉल करता है। टोरंटो जो कि कनाडा में है, ये भी एक बहुत ही बड़ा आईटी हब है। और वैंकूवर, ये भी कनाडा में है, ये भी एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर हब है। ओके, अब हम बात करते हैं सिलिकॉन वैली पे। आपने नाम तो इसका बहुत सुना होगा, सिलिकॉन वैली। ओके, ये भी यूएसए में फॉल करता है, बट माइंड करने वाली बात ये है कि सिलिकॉन वैली किसी सिटी का नाम नहीं है। ओके, सिलिकॉन वैली एक रीजन है जहां पे, जो कि काफी ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड और यू कैन से टेक्निकली डेवलप्ड, और जहां पे बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं। ओके, तो ये कौन सा रीजन है बेसिकली, ये यही वो रीजन है जहां पे एप्पल, गूगल, फेसबुक, ये सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, ये सिलिकॉन वैली। ओके, और ये एक कोई सिटी का नाम नहीं है, ये एक रीजन है जो कि काफी हाईली एडवांस्ड है टेक्नोलॉजिकली। ओके, उसी को हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। इसके अंदर कुछ सिटीज आते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। अगर आपको पता होगा कि यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल 50 स्टेट्स हैं, और इन 50 स्टेट्स में कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द स्टेट। ओके, कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द स्टेट। कैलिफोर्निया एक स्टेट है। ओके, और ये जो सिलिकॉन वैली है, ओके, ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। ओके, कैलिफोर्निया स्टेट में बहुत सारे सिटीज होंगे, राइट? तो कैलिफोर्निया स्टेट के नॉर्दर्न साइड में ये सिलिकॉन वैली रीजन का एग्जिस्टेंस है। ओके, और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के साउदर्न पार्ट में, मतलब नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है, और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के साउदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। ओके, वो एक एरिया है। ओके, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है वो है सैन जोस। ओके, कैलिफोर्निया के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है जो सिलिकॉन वैली का पार्ट है। ओके, लेकिन ये सिर्फ सैन जोस नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ सिटीज हैं जो कि सिलिकॉन वैली के अंडर फॉल करता है। ओके, और वो सिटी है पालो आल्टो, ये वन ऑफ द सिटी है। दूसरा सिटी है माउंटेन व्यू, तीसरा सिटी है क्यूपर्टिनो, चौथा सिटी है मेंटलो पार्क, पांचवा सिटी है सनीवेल है, जो कि सनीवेल है सेंटा क्लेरा।
सनी वैली, सेंटा क्लेरा एंड रेडवुड सिटी, ये तीन तीन और भी सिटीज है जो कि सिलिकॉन वैली के अंदर फॉल करते हैं। तो मैं जो बोल रहा था कि सिलिकॉन वैली एक पर्टिकुलर सिटी को नहीं कहते, जैसे इंडिया में बैंगलोर को सिलिकॉन, आई मीन सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज बैंगलोर, राइट, एक पर्टिकुलर सिटी है, बट यूएसए में ऐसा नहीं है। ओके, ये मल्टीपल सिटीज हैं बेसिकली, ये कोई पर्टिकुलर सिटी नहीं है, एक एक रीजन है जो कि काफी हाईली टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, जिसको या फिर जहां पे काफी ज्यादा आई मीन बड़े बड़े कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, काफी इनोवेशंस हुए हैं, उस रीजन को हम लोग सिलिकॉन वैली बोलते हैं। ओके, जैसे कि मैं अगर बताऊं तो पालो आल्टो ये वैसा जगह है जहां पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और इस जगह पे बहुत सारी कंपनीज का बर्थ हुआ है। ओके, बहुत सारी कंपनीज का बर्थ हुआ क्योंकि यहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी था, तो काफी इनोवेशंस हुए इस जगह पे, जैसे कि एचपी इसी जगह पे है शायद। ओके, तो बहुत सारी कंपनीज जो है यहाँ पे स्टेब्लिश हुई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन था। फिर माउंटेन व्यू, ये गूगल का हेडक्वार्टर है। फिर क्यूपर्टिनो, ये एप्पल का हेडक्वार्टर है। फिर मेनलो पार्क, ये मेटा फेसबुक का हेडक्वार्टर है। और ये सनी वैली, सेंटा क्लेरा और रेडवुड सिटी भी इस सिलिकॉन वैली रीजन के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसलिए, सो व्हाइल द सेंटा जोस इज द लार्जेस्ट सिटी इन सिलिकॉन वैली। ओके, ये जो सेंटा जोस है ये सिलिकॉन वैली का बहुत ही बड़ा पार्ट है। द टर्म इंक्लूड्स अ मच ब्रॉडर टेक रिच रीजन। ये टर्म जो है बहुत ही सिर्फ सैन जो सिटी नहीं है, उसके अलावा और भी बाकी ब्रॉडर रीजन हैं, और उन सिटीज का भी मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है। ओके, तो आई होप कि सिलिकॉन वैली किस रीजन को कहते हैं आपको समझ में आया होगा। और मैप में मैं आपको दिखाऊं, ये सिलिकॉन वैली रीजन, ये अगर आप यूएस का मैप देखोगे, ओके, ये अगर आप यूएस का मैप देखोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पे वो रीजन फॉल करता है जिसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि इस लेफ्ट हैंड साइड में सिलिकॉन वैली रीजन फॉल करता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, तो मेजर मेजर आपको यूएसए का दिख रहा था, फिर आपको यूएसए, फिर यहाँ कनाडा आया था, तो कनाडा में आपको दिखा देता हूँ मैप में कहाँ है। ये ऊपर वाला रीजन जो है ये पूरा कनाडा के अंदर फॉल करता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, कुछ इमेजेस है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सिलिकॉन वैली का ही इमेज है। ओके, और ये एप्पल कैंपस 2 का इमेज है, एरियल व्यू है, टॉप व्यू है। ओके, so you see how the Silicon Valley, I mean Apple Campus 2 in Silicon Valley looks like. ये अल्फाबेट का हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में, विद एक्सटेंसिव सोलर पैनल्स, इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो ये जो है अल्फाबेट मतलब गूगल का जो पेरेंट कंपनी है, ये उसका हेडक्वार्टर है। देखिए कैसा दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं ओरेकल का कैंपस। देखिए कैसा दिख रहा है, ये रेडवुड सिटी कैलिफोर्निया। ओके, ये भी कैलिफोर्निया। ओके, ये देखिए कैसा दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं एचपी, जो कि पालो आल्टो में सिचुएटेड है। देखिए एचपी का ऑफिस है, ये भी देखिए कैसा दिख रहा है। और कुछ इमेजेस मैं ले आया ताकि आप भी देखोगे कैसा दिखता है। सब एरियल व्यू है, टॉप व्यू है। फिर ये है माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन वैली कैंपस। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस है, ये देखिए कैसा दिख रहा है। ओके, ये याहू का कैंपस है, याहू कैंपस सनी वैली कैलिफोर्निया, ये देखिए कैसा दिख रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ साउथ अमेरिका के रीजन्स को देखते हैं। ओके, साउथ अमेरिका में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। ओके, ब्राजील में सौ पॉलो नाम की एक सिटी है जो कि एक आईटी हब है। अर्जेंटीना में ब्यूनोस एयर्स करके एक सिटी है जो कि आईटी हब है। कोलंबिया में बोगोटा करके एक सिटी है जो कि आईटी हब है। चाइना में सेंटिगो करके एक सिटी है जो कि आईटी हब है। ओके, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चाइना, अगर मैं मैप पे दिखाऊं आपको तो ये रीजन है, ब्राजील, कोलंबिया, चाइना, एंड व्हाट वाज द फोर्थ वन, ब्राजील, कोलंबिया, चाइना या अर्जेंटीना। ओके,
अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना। ओके, तो ये सब कुछ साउथ अमेरिका की सिटीज हैं जो कि मेजर मेजर आईटी हब से साउथ अमेरिकन रीजन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब देखते हैं एशिया, वो कॉन्टिनेंट जिसमें हमारा इंडिया फॉल करता कॉन्टिनेंट है। और इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर से, जिसके अंदर दिल्ली, न्यू दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव फॉल करता है, ये आपको पता ही होगा। और ये बहुत ही बड़ा आईटी हब है आज के डेट पे इंडिया के अंदर। ओके, और चूंकि मैं रहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये आई मीन कितना बड़ा आईटी हब है। फिर बैंगलोर, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये इंडिया की एक वैसा सिटी है जहाँ पे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शायद सबसे पहले आया था। और ये इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जैसे यूएसए का सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया वाला रीजन, तो बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। फिर आपका आ गया हैदराबाद। हैदराबाद भी काफी ज्यादा एडवांस सिटी है, मैं एक दो बार गया हूँ वहां पे, और काफी ज्यादा एडवांस सिटी वो हो चुका है हैदराबाद। ओके, फिर दुबई। दुबई, ये दुबई भी एशिया के अंदर फॉल करता है। यूएई, यूएई का पार्ट है, राइट, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा कंट्री है जहां पे आईटी एम्प्लॉयज को टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। ओके, अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। आप, ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री कंट्री है। मतलब अगर आप 5 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हो, ओके, तो आप 5 लाख पर मंथ अपने जेब में भर के ले जाओगे, सरकार कोई भी टैक्स आपसे नहीं लेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि ये जो दुबई रीजन है, ओके, इस रीजन में आज के डेट में बहुत लोग जाकर काम करना चाहते हैं। रीजन बीइंग कि आप जितना कमाओगे उतना लेकर आओगे। ओके, वही आप इंडिया में अगर इतना कमा लोगे तो आपका लगभग 30%, 20-30% के आसपास जो है टैक्स ही चला जाएगा। ओके, मतलब 60, मतलब 5 लाख कमाओगे तो ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपए आपका टैक्स चला जाएगा। ओके, ये मतलब एक रफ बता रहा हूँ कि 1-1.5 लाख टैक्स चला जाएगा। बट दुबई में कर रहे हो, आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब कर रहे हो, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए आज की डेट में बहुत सारे लोग इंडिया से दुबई जाना चाहते हैं, क्योंकि वो टैक्स फ्री कंट्री है फॉर एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं। ओके, फॉर आईटी एम्प्लॉयज टैक्स फ्री कंट्री है, जितना कमाते हैं उतना वो उनको इन हैंड मिलता है। ओके, फिर तेल अवीव इजराइल, रियाद सऊदी अरेबिया, टोक्यो जापान, जापान का टोक्यो सिटी, साउथ कोरिया का सियोल सिटी, चाइना का शेंजन, चाइना का बीजिंग एंड शंघाई, और ऑफ कोर्स सिंगापुर। सिंगापुर तो बहुत ही बड़ा आईटी हब है। अगर मैं इस मैप को खोलूं तो कुछ वो जो भी कंट्रीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं मैप में मार्क करना स्टार्ट करूं, ओके, तो ऑफ कोर्स ये तो इंडिया है, ये तो आप सब जानते हैं। फिर ये इंडिया है, ऑफ कोर्स ये चाइना है। ओके, यहाँ पे देखिएगा तो यूएई है, दुबई यहाँ पे है। ओके, इस जगह पे दुबई है, मतलब इंडिया से ये ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 3.5-4 घंटे का 3.5-4 घंटे का फ्लाइट रहता है दिल्ली से। जस्ट ये आपको सी क्रॉस करना और यहाँ तक पहुंचना है। ओके, मतलब 3.5-4 घंटे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि लोग जो है दुबई में, क्योंकि अगर घर भी आना होता है तो वो डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ते हैं, 3.5-4 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। ओके, तो एक बहुत ही हॉट डेस्टिनेशन ये बना हुआ है। तो ये दुबई हो गया, और सिंगापुर कहीं यहाँ पे फॉल करता है, यहाँ पे, यहाँ या फिर इस जगह पे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, या तो इस जगह पे या तो इस जगह पे सिंगापुर है। ओके, ओके, या तो इस जगह पे या फिर इस जगह पे कहीं पे सिंगापुर है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे चाइना तो है। फिर साउथ कोरिया की हमने बात की, यहाँ पे साउथ कोरिया है। ओके, साउथ कोरिया का नाम हमने लिखा था, राइट, सियोल। सियोल सिटी एक बहुत ही बड़ा, सियोल साउथ कोरिया। ओके, तो साउथ कोरिया जो है यहाँ पे है, इस जगह पे साउथ कोरिया है, इस जगह पे। अब देखो, इंडिया यहाँ पे है और साउथ कोरिया यहाँ पे है। मैं जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि देखो कहाँ पे इंडिया के रेफरेंस है। फिर देखो यहाँ पे है जापान,
इंडिया यहाँ पे और जापान यहाँ पे, राइट। और जापान की भी एक सिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट, जिसको हम कह रहे हैं टोक्यो। ओके, तो ये सब कुछ सिटीज हैं एशिया के अंदर जो कि काफी काफी है। ओके, दो कॉन्सेप्ट है, जस्ट मैं ऐसे ही जिक्र कर रहा हूँ। और एक को कहते हैं हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड, ओके, फर्स्ट वर्ल्ड, और एक को कहते हैं हम लोग थर्ड वर्ल्ड, राइट, थर्ड वर्ल्ड। ओके, ये फर्स्ट वर्ल्ड, ये टर्म एक्चुअली कोल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय क्वाइंड हुआ था, मतलब उस समय ये टर्म आया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड बेसिकली बोलते हैं जो काफी एडवांस कंट्री, कैपिटलिस्ट कंट्री, जो काफी रिच कंट्री है। ओके, और थर्ड वर्ल्ड कहते हैं जो डेवलप्ड कंट्री या फिर अंडर डेवलप, जो डेवलप्ड नहीं है, जो डेवलपिंग है, मतलब अभी डेवलप हो रही है, या फिर जो अंडर डेवलप्ड है। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड या फिर कैपिटलिस्ट या फिर रिच कंट्री लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, दिस काइंड ऑफ कंट्री। थर्ड वर्ल्ड जो वो कंट्रीज जो जो अभी डेवलपिंग है या फिर जो अंडर डेवलप्ड है। ओके, वैसे कंट्रीज को हम लोग थर्ड वर्ल्ड, आई मीन पहले के टर्म में यूज किया जाता था। आई मीन जब कोल्ड वॉर हो रहा था उस समय ये टर्म्स जो है आए थे एक्चुअली। तो जस्ट मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ कि ये जो तीन सिटीज हैं, ओके, और सिर्फ ये तीन सिटीज नहीं, एक दो सिटी और आप इसमें जोड़ सकते हो। ओके, बट मैं मेजर मेजर बोल रहा हूँ, ये जो तीन सिटीज हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड है एक्चुअली इंडिया के। ओके, ये इतने एडवांस हैं, इतने एडवांस हैं कि इंडिया के दूसरे सिटीज जो है इनके आगे बहुत फीके पड़ जाते हैं। आप कभी आए होंगे तो देखे होंगे। तो इसको मैं ऐसे मजाक मजाक में बोलता हूँ अपने दोस्तों के साथ, ये फर्स्ट वर्ल्ड है। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया इज थर्ड वर्ल्ड। आई मीन ये टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है, आप कभी आकर देखोगे तो ये इतना एडवांस है कि लगता है कि दूसरे कंट्री में आ गए। ओके, किसी बहुत बड़े बहुत रिच कंट्री में आ गए, ऐसा फील आता है। ओके, तो जस्ट ये दो टर्म मैं आपके सामने लाना चाहता था, फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है, और जस्ट एक कंपैरिजन मैंने दिखाई कि इतना एडवांस है कि इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, इतना इतना एडवांस है ये सिटीज। ओके, मूविंग अहेड, जस्ट में केनिया में नैरोबी नाम का एक सिटी है जिसको सिलिकन सवाना बोलते हैं। ओके, केनिया में नैरोबी नाम का सिटी है जिसको सिलिकन सवाना, जैसे सिलिकन सिटी बोला जाता है उसी तरीके से सिलिकन सवाना। सवाना मतलब होता है ग्रासलैंड, और यू कैन से ग्रीनलैंड। तो ये साउथ, ये अफ्रीका का जो पार्ट है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वहां पे ग्रासलैंड मतलब खाली जमीन जिसपे बहुत लंबे लंबे मतलब घास होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं। तो अफ्रीका मतलब उस चीज के लिए फेमस है। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने इसको बोल दिया सिलिकन सवाना। मतलब ये तो सिलिकन का मतलब तो यही होता है, राइट, टेक सिटी और टेक रिच, वट एवर यू से, कि टेक सिटी है या फिर टेक रिच है, वो सिटी टेक में बहुत ही रिच है। और सवाना मतलब ग्रासलैंड, अफ्रीका चूंकि बहुत ही फेमस है, वहाँ बहुत ही ग्रासलैंड्स मिलते हैं, आई मीन प्लेन लैंड्स विद ग्रासेस, तो उसको बोलते हैं। तो इन लोगों ने इसका नाम, आई मीन बहुत ही बड़ा इतिहास है अफ्रीका का, इसका नाम इन लोगों ने रख दिया सिलिकन सवाना। ओके, सिलिकन सवाना, जैसे इंडिया का बेंगलोर कहते हैं सिलिकन सिटी, उसको इसी तरीके से नैरोबी को कहते हैं सिलिकन सवाना। ओके, फिर आता है केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है, लागोस जो कि नाइजीरिया में है। केनिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, अगर मैं इसको मैप में दिखाऊं, केनिया, साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया, से साउथ अफ्रीका यहाँ पे है। ओके, केनिया, साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया, राइट। साउथ अफ्रीका यहाँ पे है, और और केनिया यहाँ पे है, केनिया यहाँ पे है, और ओके, वो तीसरा कंट्री मिल नहीं रहा है, काफी छोटे छोटे कंट्रीज हैं। तीसरा कंट्री मिल रहा है, कोई नहीं, जस्ट रेफरेंस के लिए यही वो अफ्रीका का रीजन है जहाँ पे वो जो रीजन्स मैंने जो अभी आपके सामने मैं लेकर आया था, ये इस रीजन्स में फॉल करते हैं, राइट।
केन्या एंड नाइजीरिया। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और अब जो है यूरोप को देखते हैं हम लोग, और यूरोप जो है काफी एडवांस कंट्री है। और ये बेसिकली यूरोप काफी एडवांस कंट्री है, और इसके अंदर जो मेजर आईटी सिटीज है वो लंदन जो कि यूके में है, बर्लिन जो कि जर्मनी में है, एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में, पेरिस फ्रांस में, डबलिन आयरलैंड में, स्टॉकहोम स्वीडन में, सारे के सारे बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ओके, ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज है, छोटे छोटे। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा कंट्री कौन सा है। ओके, ये वाला पूरा रीजन जो है पूरा यूरोप का रीजन है। अगर आप देखोगे इसको, ये पूरा पूरा रीजन जो है यूरोप का है। देखो कितना छोटा छोटा कंट्री है, इतना छोटा छोटा कंट्री है, आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन सा कंट्री है। ओके, फॉर एग्जांपल ये यूके है, ओके, यूनाइटेड किंगडम। ये यहाँ पे आयरलैंड है, ओके, ये जर्मनी है, ये छोटा सा नीदरलैंड है। काफी छोटे छोटे कंट्री, काफी छोटे छोटे कंट्री, बट बहुत ही रिच है और बहुत ही एडवांस्ड है। ओके, तो यूरोप के कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल रीजन, यूरोप में कुछ ये सारे लोकेशंस है जो कि बहुत ही बड़े आईटी हब्स है। और आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि यूरोप की जो इन छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं, लोगों ने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपना एक यूनियन बना के रखा हुआ है जिसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। ओके, ईयू, यूरोपियन यूनियन। ओके, इनका एक अलग पार्लियामेंट है। ये लोग आपस में ट्रेड कैसे करेंगे, इनकी एक पॉलिसी है। ये लोग इजिली एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट कर जाते हैं। इन लोगों के अंदर वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का जो भी कंट्रीज पार्ट है उन सभी में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि एक दूसरा डायरेक्शन ओपन हो जाएगा हमारा। मेरा जस्ट फोकस है कि आप लोगों को दिखाया जाए कि कहाँ कहाँ वर्ल्ड के अंदर मेजर आईटी हब्स हैं या फिर मेजर मेजर आईटी सिटीज हैं। ओके, तो बेसिकली आप सुनते होंगे कभी कभी यूरोपियन यूनियन टर्म। ये सारे कंट्रीज, सिर्फ ये नहीं, यूरोप के जो ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर के एक यूनियन बनाया हुआ है जिसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। ओके, यूरोप की कंट्रीज का यूनियन है, और जिसमें जिसमें इन लोगों ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए हुए हैं कि कोई भी फ्रीली मूव कर सकता है, एक कंट्री से दो कंट्री कर सकता है, दूसरे कंट्री में जाकर रहना है तो इजिली रह सकता है। एंड डायरेक्ट टू वीजा फ्री, वीजा वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया के लोग भूटान जा सकते हैं वीजा फ्री, इंडिया के लोग नेपाल जा सकते हैं वीजा फ्री, विदाउट एनी वीजा। तो इस टाइप का कुछ उन लोगों ने सेटअप करके रखा हुआ है जिससे, और इनका एक अलग पार्लियामेंट भी है यू का, जहाँ पे हर कंट्री के हेड्स या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बैठते हैं और जो भी डिस्कशन करना होगा वो करते हैं। ओके, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, ये तीन जो है मेजर सिटीज हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखा दूं कि कहाँ पे है। ओके, ये वो रीजन है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया यहाँ पे है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे में। ओके, तो ये वो रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया का वो रीजन है। यस, तो वो ये ऑस्ट्रेलिया के एक रीजन, आई मीन ऑस्ट्रेलिया रीजन्स के मेजर आईटी हब्स हैं। और इस वीडियो में मेरे पास इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ये जनरल नॉलेज काइंड ऑफ थिंग मैं आपके सामने लेकर आया। कोई टेक्निकल चीज नहीं था, इट्स जस्ट कि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि दुनिया के अंदर आप अगर इस इंडस्ट्री में काम करते हो और अगर आपको आइडिया है कि कहाँ कहाँ पे आईटी हब्स हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड, राइट। और वैसे भी सॉफ्टवेयर के लोगों को काफी ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई मीन दूसरे कंट्री। तो हो सकता है कि आप भी इन सब में से किसी देश में फ्लाई करो, आज नहीं तो कल। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिएगा मेरे इस यूट्यूब या फिर लिंक्डइन या फिर फेसबुक पेज पे, और मैं फिर से आऊंगा आपके साथ बहुत सारे टेक्निकल कंटेंट लेके, आपके सामने बहुत सारे टेक्निकल कंटेंट लेके। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।